का स्वागत करेंगे। गाँव के सरपंच मास्टर जगदीश और नारायण नाई मैडम किरण चौधरी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। आपके बीच में हमारी प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। सरपंच पवन ग्राम पंचायत चौधरी जी का स्वागत करें। मैडम किरण चौधरी जी का मेहमानों देकर सरपंच महोदय ने स्वागत किया। धन्यवाद। हम युवा हेल्थ क्लब के सभी छात्र मैडम किरण चौधरी जी को मेहमानों देकर स्वागत करेंगे। मैडम जी आप थोड़े हाथ बनाइए प्लीज। बोले भाई आगे लो लो जो 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 मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। बैठो आना बैठ जाओ बैठ जाओ तब भी बैठ जाओ। मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज आपके बीच में आपके अपनी प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई है, जो कि आपका काफी दिनों से इंतजार था। वो इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई और मैडम किरण चौधरी जी आपके बीच में पहुंच चुकी है। तो आप पूरे गांव को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी जायदाद में मैडम किरण चौधरी के स्वागत के लिए आप यहाँ बैठे हैं। इतना काम का समय होते हुए भी आप यहाँ बैठे, आप सब बधाई के पात्र हैं। इसके साथ मैं किरण चौधरी जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको संबोधन करे। हाँ जी बोलो। तो सारे परिवार में जब आते हैं तो हमेशा वो कहते हैं ना दिल खुश हो जाता है। तो भाई सारे बीच में जब भी मैं आती हूँ मेरा खून जो है ना शेर से सवा शेर वैसे ही हो जाता है। तो सारा जो मेरा परिवार है, मेरा घर है, और भाई हमेशा कोशिश करी है मैंने कि जो है अपने इलाके की आवाज उठाने में कोई कसर ना छोड़ूं, काम करने में कोई कसर ना छोड़ूं। हालांकि आज जो है सरकार अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा विधानसभा में विपक्ष के नाते पूरी जबरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं के बारे में झाड़ती हूँ। सुनते हो नहीं सुनते? सारे के सारे सुनते हो ना? तो ये इसलिए कि आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं, सुरेंद्र सिंह जी चले गए। अब जिम्मेवारी आपने मेरे कंधों पे डाली है, तो मैं तो अपना घर परिवार इसको मानती हूँ, और इसलिए जो है जितना मेरे से हो सकता है उसमें मैं कमी छोड़ती नहीं। हमारा जो है यहाँ पर नौजवान बच्चे जो हैं, इनके बहुत दिनों से इनकी मांग थी कि यहाँ पर स्टेडियम बने। बड़ी मशक्कत करने के बाद, बहुत ऊपर नीचे जो है टहलने का, लिखत में पढ़त में सारा कुछ करने के बाद भाई मुबारक हो, 70 लाख रुपए सारे जो है स्टेडियम में शुरुआत। और केवल 70 लाख रुपए नहीं, 10 लाख और डलवाए तुम्हारे मनरेगा से। उसकी जो है पूरा समतल होगा, उसमें जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको भी पैसा मिलेगा, उनका भी जो है रोजी रोटी चलेगी।
और जो है वहां पर पूरा का पूरा 10 लाख रुपए और ऊपर लगेगा। तो काम जो है स्टेडियम का पूरा 80 लाख रुपए से ये स्टेडियम बनेगा, समझ रहे हो। मैंने विधानसभा में ये बात कही कि हमारा इलाका मिनी क्यूबा माना जाता है। हमारे बच्चे जो हैं खेल कूद के अंदर बहुत रुचि रखते हैं। और यही नहीं, इन्होंने सुशाम हल्के के बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखाया। और ये एक जरिया है जिसके जरिए से जो है आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, क्योंकि और कुछ तो छोड़ा नहीं सरकार ने, सबके मैं खत्म कर दिया। जो है फौज की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर बना दिए भाई अग्निवीर सारे। तो ये इसे अग्निवीर बनाए भाई कि ना तो पेंशन मिले, इसे भी जो है जो असली सिपाही है ना उसने मिले 35,000, इनने मिले 30,000। और जो 4 साल के बाद अपना जो है वापस आओगा, अपना रिटायर होके आओगा, जब रिटायर होके आओगा जब उसका कहते ब्याह करने का टाइम हो भाई, और ब्याह भी कोड़ियों में होगा। हाँ, जो कहते हैं रिटायर होके आया है और कच्चा है तो भाई छोरी कौन देगा, सारे पूछने लगे भाई पक्का है या कच्चा है। जो ही हो रहा है ना भाई, जो ही बात है ना। हाँ ये पूछे भाई कौन छोरी देगा, एक गन लेके आ जाओगा वापस, सारी सेना का नाश कर दिया। तो ये हालात जो है करे हैं। जब कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, मतलब आज 10 साल हो गए, 2 करोड़ का मतलब कितना हुआ, 20 करोड़। तो भाई कि मैं दिखी क्या, 20 करोड़ को छोड़ दो, दो चार ही नजर आती हूँ। नौकरी नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। विधानसभा में ये जो मैं बात बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, इतने सारे पद लंबित पड़े हुए हैं। 7 लाख के करीब जो है नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं पिछले 10 साल से, लेकिन किसी ने जो है नौकरी दे के राजी को नहीं। कभी पेपर लीक होते हैं, कभी जो है अटैची भर के, तुम जानते हो भाई जो दे रहा है उसके ये हो रहा है क्या, हाईकोर्ट रोका ही कर रहा है। और ये तो इनने जो है वायदा करा था 75% का, याद रखियो इस चीजों को, इन चीजों को कहा था ना 75% जो है बच्चे उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे, कहा था नहीं कहा था, दे रहे हैं ना सबने। वो जो है कानून जब लेकर आए तो ऐसा कानून बनाया सबने बेवकूफ बनाने खाकर कि जो है हाई कोर्ट ने जो है स्ट्राइक कर दिया। हाई कोर्ट में तो वो चलना ही नहीं था, क्योंकि वो कानून की पैरवाई ठीक तरह से नहीं हुई। तो आज मैंने पूछा विधानसभा में कि कहाँ है वो 75%, वो 75% जो देना था उन बच्चों का क्या होगा। तो बस खड़े होके कह दिया हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अच्छा हाई कोर्ट ने तो कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुमने वायदा करा था कि 75% हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, सही बात है या नहीं। लेकिन नहीं, आज हमारे सारे छोरे जब मैं देखती हूँ ना सारे के सारे, तब मेरे को दर्द होता है देखकर, क्योंकि जब नौकरियां हों और फिर ना लग रहा हो, फिर तो भाई दुर्भाग्य की बात। एक नई बात और करी, कहते हैं पता नहीं कितने हजार बच्चे, 10,000 या 11,000, पता नहीं संख्या क्या है, कहता है HKRM के द्वारा इजराइल के साथ जो है वो हो रहा है। अब भाई इजराइल कौन सा देश है पता है ना, वहां तो खूब जोर से गोलाबारी हो रही है, दे रहे हैं ना सबने, सारा वहां पे हमास जो है वो गोला मार रहा है, इधर से जो है इजराइल मार रहा है। तो वो तो देश बिल्कुल ही कति जगह ऐसे ही जमा खत्म उनके घर पे आ गया। हमारे बच्चे वहां जाएंगे मरद खातर, बताओ भाई हम बेकार हैं, हमारे बच्चों का कोई वो नहीं है, वाली वारस नहीं है कि उनको हम गाँव भेजेंगे। तो ये हालात सरकार के हैं, याद रखना इन चीजों। जो तब हुई थी ना बात, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये बात हो रही थी, सारे कूट के कह रहे थे ना वो, ये बेड़ा बांट लिया भाई 10 साल बाद के ज्ञान हो रहा है। ये जो है ना बहनों, तुमने बता दूं मैं, ये जो गैस का सिलेंडर है ना, गैस का सिलेंडर तुम राजी हो रही हो कि पैसा 200 कम कर दिया, यूं ही हो रहा है ना। 1100 रुपए का तो सिलेंडर तुमने जो है 5-7 साल जो है पुराया, आदियों ने इस्तेमाल करा, आदियों ने उठा के धर दिया। 1150 का तो मिलना बड़ा जो है इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम, महंगाई का वक्त है। ये तो इन्होंने बेड़ा क्या करा है, ये चुनाव का टाइम है, याद रखियो।
चुनाव में अब जो है ये सिलेंडर के अंदर 14 किलो आती है, 14 किलो गैस आती है ये सिलेंडर में। अब जो है इन्होंने एक नया सिलेंडर निकाला है, चुनाव के उपरांत वो सिलेंडर तुम्हारे को लेना पड़ेगा। ये सिलेंडर वापस जमा करवाओगे हैं? हाँ, और उसकी पैसे देकर नया लेके आओगे। 250-300 रुपए कितने का है? इतने 300 रुपए तक का है मेरे ख्याल में। हाँ, और वो 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो में मिलेगा। समझ गए सारी बात? जो कर सारा DAP का इकट्ठा कर दिया ना कम, 5 किलो उसमें खा गए, यूरिया का। हाँ, तो जुकर वो कर दिया, वो यहाँ ये कर दिया। तो मतलब कोई इसका कोई वो नहीं है। हाँ, यही तो बात है। पानी गर्म हुआ, स्टेडियम बनवा के इसलिए दिया है कि छोरे जो है ना अपनी कसरत कर लें, कि मैं कर लें, आगे जो है हुनर हो। तो DSP जब लगाने होंगे, अगर कुछ अच्छा इन्होंने उछल कूद करके दिखाया भाई, वो हम लगाओगे। समझ गए ना? हाँ, तो इसलिए बच्चों सही तरीके से अपना जो है चैनलाइज करो। अच्छी तरह से ये आप लोगों को सौगात दी जा रही है, आप लोगों के लिए करा गया है, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग जो है ना आने वाले टाइम में कि मैं कर लोगे तो भाई क्या हो जाओगे, नहीं तो नहीं हांडोगे। ये इस सरकार ने तो एक काम जरूर करा है, वो क्या कहते हैं ना कि भाई जिनका ब्याह ना हो उनको पेंशन मिलेगी। मेरा नहीं, आप पढ़ के बनाना चाहो भाई। तो ये कहानी बन रही है। तो सारे अच्छी तरह से खेलो कूदो और क्या कहते हैं अपना काम करो। यहाँ पर अब ज्यादा समय नहीं है। वो कहते हैं ना इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई। 4 महीने के बाद वोट पड़ेंगी। मेरे हाथ मजबूत करो। तुम जानते हो भाई मेरा काम करने का ढंग सब जानते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोलती, कोई लारे लपे मैं नहीं देती। और भाई मेरे हाथ में जो कलम है वो हमेशा हमारे इलाके के लोगों के भलाई के लिए उठती है। तो भाई श्रुति ने इतने अच्छी तरह से वोटों से जिता के घालो। सारे घालोगे तो न्यू सोच लियो मेरी हाथ मजबूत होंगे। ईद यात्रा निकाल रहे हैं हम सारे हरियाणा में। लड़ाई हमारी बहुत ऊंची है, समझ रहे हो? तो भाई एक साथ तो अगर तुम दोगे जल्दी तो आगे बढ़ पाऊंगी। किस खातर आंदू मैं थारे खातर आंदू। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी नहीं है तो अब मेरे कंधों पे जब जिम्मेवारी दी है, जब मैं आंड रही हूँ, नहीं तो मैं भी अपने घर बैठू आराम। समझ रहे हो ना? कोई कमी तो कौन है भाई। लेकिन सुबह शाम सारे खातर इसलिए आंदू क्योंकि मुझे दर्द होता है देख के जब नौजवान बच्चे जो हैं, जो माएँ कहती हैं कि हमारे घर में जो है बेरोजगारी इतनी हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है, बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं ना, बिजली के बिल मोटे बिल आ रहे हैं, आवे नहीं आवे। ये सारे के सारे विधानसभा में मैंने परसों ये बात कही जब अभी खत्म हुई विधानसभा कि आप जो है ये 47 पैसा पर यूनिट FSA जो है इसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि बिजली जो है अब सीधे अडानी की आ रही है। फ्यूल सरचार्ज आप कैसे लगा सकते हो? खत्म करो इसको। विधानसभा में ये बात उठाई है मैं कि भाई ये जो है उपभोक्ता जो है वो क्यों पैसे दे जब आप लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। जब बिजली सीधी आ रही है, बाहर से आ रही है, महंगी बिजली आप ले रहे हो, फिर आप कहते हो उपभोक्ता के ऊपर क्यों डाल रहे हो? दूसरी बात, नए कनेक्शन जब लेते हो तब लमसम एक बार आप जमा करते हो, नए कनेक्शन पे करते हो ना, उसके ऊपर आपसे जमा करवाते हैं ADC चार्ज। करवाते नहीं करवाते? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जिनकी जेब से बिल जाता है ना, जो देखते होंगे वो नहीं मेरा होगा इस बार 3200 समथिंग। हाँ, वो जाता है ना, तो वो भी मैंने कहा कि वो क्यों जाते हैं? ये तो गलत काम कर रहे हो। क्यों उपभोक्ताओं के साथ ये जाती हो रही? इसी तरह से फैमिली ID बना दी, गले की फांस बन गई नहीं बन गई? सब लोग पोथे ले लेके आते हैं ठीक करवाते हुए। जिसका क्या कहते पेंशन मिलनी चाहिए उसने पेंशन मिले को नहीं, जिसको क्या कहते मिलनी नहीं चाहिए उसने मिल रही है। ठीक है ना? और जो है साथ ही साथ सारे ये जो है गरीबों के वो काट दिए, कार्ड काट दिए, राशन कार्ड काट दिए। ये बहनों एक बात और जरूर कर रहे हैं, ये जो है जो BPL कार्ड वाली हैं
उनको ये 2 महीने से तेल दे रहे हैं। तेल आ रहा है ना? अरे गणेरा जी डालियो। हाँ, मैं बताऊं, ये खाली चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू करी थी ये स्कीम, जिसमें बीपीएल कार्ड्स के लिए तेल, ये चीनी, दाल और ये बाजरा या गेहूं ये दिया करते थे। 5-10 साल इन्होंने दिया, नहीं दिया? दिया दिया के 10 साल सारा दिया। दाल भी दे रहे हैं। ये बात करे बात करे तने दे रहे होंगे कोई बंदे। ये मैडम आपके यहाँ पर रही है, आपने दिए थे, आपने दिए थे, इस चीज की यहाँ पर रही है। मैं सोचा उनका ना आपके यहाँ पर रहे, आपने दिए थे। ये जो है एब जो है ये तो दिए नहीं 10 साल। एब जो है चुनाव आने वाले हैं तो भाई सारे तेल देना शुरू कर दिया, समझिए। और चुनाव खत्म होते ही तेल काट लेंगे पूरा, दोनों तरफ से। हाँ, अब राजस्थान में देखो ना, राजस्थान में गहलोत सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, इन्होंने वायदा कर दिया 450 रुपए का, औरतों ने वोट घेर दी। अब आज इन्होंने कल फैसला कर दिया, सरकार बना ली, कल फैसला कर दिया 450 में हम कौन थे। तो जाओ बाद में 5 साल जो है अंडर जाओ। हाँ, 500 की भी टाल कर दी, 500 की तो टाल होनी थी, 450 की बोला था ना। इतना झूठ बोलते हैं, सारा टाल हो गया। फिर वहाँ पे सिलेंडर 2000 में मिलेगा। और थोड़ा सा इंतजार कर लो, भगवान ना करे अगर दोबारा आ गया ना ये, तो भाई हमने भी मिलेगा 2000। पुरानी पेंशन लागू करी थी। फिर कहते हैं गारंटी दे रहा हूँ। ये गारंटी हर एक घर के अंदर 5 लाख रुपए का आयुष्मान। बताओ भाई, आयुष्मान का फायदा किस किस को मिला? यहाँ पे 5 लाख का कौन मिला? किसी को 5 लाख कार्ड पहुँचा रहे हैं बटे। सारे न्यू राज्य हो जाएंगे, भाई हम बीमार हो जाएंगे तो ये हमारे को 5 लाख का मिलेगा। वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं पैसे निकालो। हाँ, तो भाई ये 5 लाख जो आयुष्मान की बात कर रहे हैं ना, ये वो 15 लाख भर गए हैं जो जुमले आए थे ना, खाते खुलवाए थे सबने। हाँ, सारे खाते खुलवान खतर आ रहे थे, सारे बाज रहे थे। ये भी डॉक्टर ने याद दिलवा दिया। ये बेरा के नाटक होगा, ये चुनाव आ रहा है तो बेरा के नाटक नौटंकी तो नहीं बना रही है, मदारी वाला सब पैसा। और नाटक करेंगे राम मंदिर का। राम मंदिर बना दिया भाई, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना दिया। हम भी एकदम मत्था टेकेंगे, राम का नाम मैं भी लूं भाई। देखो सुबह शाम मैं भी दिया बाती करूं भाई। कौन नास्तिक है हमारे में, बताओ? कोई नास्तिक है? सब भगवान ने माने है ना, तो भाई कौन सी बड़ी बात होगी? सही बात है नहीं? सब हम हिंदू हैं या नहीं है ना? और कट्टर है ना? तो फिर भाई फिर क्या बात है? राम का नाम हम लें, हिंदू हम सब हैं। तो ये इनकी राजनीति जो है खाली इसी चीज पे चलती है। अब चुनाव से पहले हो सकता है नहीं है, करेंगे। एक मिनट, चुनाव से पहले सारे खाते के अंदर मध्य प्रदेश में इन्होंने ऐसे ही करा। खाते के अंदर महिलाओं के सुन लो 1200 रुपए खाते के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश में डाले, हर एक महिला के खाते में, समझ रहे हो? तो भाई सारे खाते में 1200, 2000, 3000 अगर आए तो राजी होकर राख लियो। समझ लियो ये सारा हक है, ये खागे जो सारा इतनी महंगाई करके, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर आए तो। और किसानों के खाते में हो सकता है 3-3 हजार 6-6 हजार ये डाल दें भाई।
दुनिया ना सोचियो राजी गणे राजी ना हो, बाद में वही यूं ही रोगे एक बारी की बात नहीं। ये खाली चुनाव का टाइम, चुनाव समझ रहे हो ना? समझ गए छोड़े सारे में सारे समझ से साथ से तो मैं कह रही हूँ। देखो किसी के नाम की वोट नहीं डाली थी, कोई क्यों ना। वोट जो होती है वो अपनी भलाई के लिए होती है, नेता की भलाई के लिए नहीं। किरण चौधरी अगर काम नहीं करती उसको वोट मत दो, समझ रहे हो? वोट जो है अब तुमने 2 बारी मोदी जी के नाम पर MP करा दिया। ये जो है जो भी बन के गया है बीजेपी का, कभी देखा तुमने? इतना पैसे की ग्रांट आती है। ये जो मैंने स्टेडियम बनवाया है, एक MP के पास 5 और 10 करोड़ के रुपए की जो है ग्रांट आती है हर साल की, हर साल, समझ रहे हो? तो ये सब पता नहीं, जब इतने करोड़ों रुपए हो तो 70-80 लाख रुपए कितना होता है? कोई कुछ भी नहीं होता। गांव में दे देता भाई, सही बात है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया। क्यों दे? उसको वो कहते हैं ना, उसके मेरे गए में मेरे को वोट करना गई थी तो मोदी जी के गई थी, मोदी ने जब रोका जाके भाई, बात भी सही कर रहे हो, बात तो सही कहा है ना? तो ये है कहानी। सारा जो है पानी का काम सारा मैंने करा, और भाई मेरे टाइम पे तो जो तुमने मुंह खोला वही मांगा वही दिया। आज के दिन जो हमारा सरपंच है वो तो डंडे खा के आवे है, ना कोई ग्रांट दे ना कि मैं और दे। मार्केट फीस बढ़ा दी इनने, किसान का जो कही थी आय दुगनी कर दूंगा, कही थी तो दुगनी होगी सारी आय जो कंपनी है ना, याशी कंपनी, वो कंपनी 70 करोड़ रुपया लेके भाग गई और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कंपनी इनकी अपना की है। विधानसभा मैंने कहा इनका पता है उसको, गरीब आदमियों का प्रीमियम खा के भाग गए। सीमेंट ना मैडम 145 का मान आएगा भाई, इसका तो नाम ही डालो। इसको तो किसानों ने जेले भर का बना दिया, जेला बना दिया है। तो ये तो झूठ बोल के जो है इसका तो काम हो गया, और बाकी जो है जोरू वाले जो है इसका काम इस बारी कर देंगे, सारे लाभ रहे हैं। और सारे भी अगर होना तो तब भी जाके जो है उनका थोड़ा सा सहयोग करके सारे जो ना बैठिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, विधानसभा में इस बारी मैंने एक रेजोल्यूशन डाला कि MSP को वैदिक दर्जा दिया जाए, है ना? और यहाँ कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वैदिक दर्जा जब ये 3 काले कानून वापस लिए थे, कहा था ना कि हम वैदिक दर्जा देंगे, MSP को कानून बनाएंगे। आज जो है 4 साल होने को है, नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया। कभी MSP मिलती है, कभी नहीं मिलती, ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। कभी कौन किसी एक ने मिल गई, किसी ने नहीं मिली, जो ही चल रहा है काम। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कम से कम जनता को तो हम दिखाएं कि ये केंद्र का काम है, ये हरियाणा सरकार का काम नहीं, ये है केंद्र का काम। कि केंद्र को हम सिफारिश करके भेजें कि भाई हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जो वायदा तुमने करा था वो वायदा जो है उसको पूरा करो, ताकि हमारा जो है किसान को फायदा मिले। उठा के भगा दिया, समझ रहे हो? उठा के भगा दिया। मैंने जब पूछा स्पीकर से, मैंने कहा ये तो हमारे कृषि से निर्धारित है, इसके ऊपर तो चर्चा करवा दो, हमने कुछ नहीं करना, खाली केंद्र को बोलना है, केंद्र को बोलना है सिफारिश खातर, वो भी करण खातर तैयार नहीं हुए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये कहानी, ये तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो तुमने मेरा भाई इनकी मोड़ के रखूं मैं पूरी, सच्ची बात है। लेकिन जो है आज के दिन आम आदमी का नाश हो गया, आम आदमी बिल्कुल नाश हो चुका है, गरीब आदमी बिल्कुल धरातल पे लग गया है, बेरोजगार तुम छोड़ो, हमारे तो फिर भी यहाँ पे